किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपके लिए जवाहर किसान यूट्यूब चैनल पर धान की फसल हेतु रोग प्रबंधन की एकीकृत अनुशंसाएं लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज का वीडियो धान की फसल में रोगों से बचाव करने के तरीकों पर ही आधारित है। किसान भाइयों, हम जानते हैं कि धान की बीमारियों में मुख्य रूप से धान का झुलसा, भूरा धब्बा, शीथ ब्लाइट, आभासी कंडवा और जिंक और पोटाश की कमी की समस्याएं प्रमुख हैं। आइए अब हम बारी बारी इन रोगों के लक्षण और इनके प्रबंधन और बचाव की बात करते हैं। आज सबसे पहले जिस रोग के बारे में हम बात करेंगे वो है धान का झुलसा या ब्लास्ट रोग। धान की फसल में इस रोग का प्रकोप होने पर पत्तियों, गांठों और बालियों पर आंख की आकृति के धब्बे बनते हैं जो बीच में राख के रंग के तथा इनके किनारे गहरे भूरे रंग के लालिमा लिए होते हैं। तनों की गांठ पूर्णतः या उसका कुछ भाग काला पड़ जाता है और सिकुड़कर गिर जाता है। इस रोग का प्रकोप जुलाई से लेकर सितंबर माह में अधिक होता है। इस रोग की रोकथाम के लिए बुआई से पूर्व बीज को ट्राइसाइक्लाजोल 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए, या फिर रोग के लक्षण दिखते ही ट्राइसाइक्लाजोल दवा की 100 ग्राम मात्रा का प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके प्रबंधन के लिए झुलसा अवरोधी प्रजातियों की बुआई करें। इसके अलावा स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस बैक्टीरिया पर आधारित जैविक फफूंदनाशी या जीवाणुनाशक है। इसकी 10 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं, अथवा इसकी 100 ग्राम मात्रा को 6 लीटर पानी में घोलकर इसमें रोपणी को 24 घंटे तक डुबाकर रख सकते हैं। नत्रजन की मात्रा और पौधों के बीच का अंतराल घटा दें। कटाई के बाद प्रभावित पौधों के अवशेषों को जला दें। खेत को खरपतवार से मुक्त रखें, साथ ही साथ मेड़ों को भी साफ रखें और उर्वरकों की संतुलित मात्रा का प्रयोग करें। खासतौर पर पोटेशियम की अतिरिक्त मात्रा डालने की आवश्यकता होती है। धान का दूसरा प्रमुख रोग है भूरा चित्ती रोग, या जिसको हम भूरी चित्ती रोग या ब्राउन स्पॉट भी कहते हैं। यह रोग पौधे के जीवन की सभी अवस्थाओं पर संक्रमण करता है। पोटाश का असंतुलन अथवा कमी वाले क्षेत्रों में, क्षारीय भूमियों में तथा नाइट्रोजन के निम्न स्तर पर पौधों में रोग लगने की संभावना ज्यादा होती है। इस रोग के लक्षण मुख्यतः पत्तियों पर भूरे छोटे छोटे धब्बों के रूप में दिखाई देता है। जब संक्रमण बढ़ जाता है तो ये धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों को सुखा देते हैं और बालियां पूरी तरह से बाहर नहीं निकलती हैं। इस रोग का प्रकोप उचहन धान में कम उर्वरता वाले क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देता है। इस रोग को प्रबंधित करने के लिए संतुलित मात्रा में नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश का उपयोग करना चाहिए। खासतौर पर वो किसान भाई जो पोटाश का या लाल खाद का उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। बीज को हमेशा उपचारित करके बोएं। जुलाई माह में रोग के लक्षण दिखाई देने पर 2.5 ग्राम मैंकोजेब प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तीसरा प्रमुख रोग है शीथ ब्लाइट, या जिसको अंगमारी भी कहते हैं। यह फफूंदजनक रोग जमीन की सतह से जुड़े पौधे वाले भाग पर पहले पुआल के रंग के गहरे भूरे धब्बों के रूप में दिखता है और धीरे धीरे पूरे तने में फैल जाता है। यह रोग अक्सर धान जब गलेथ में आना शुरू होती है तब आता है। इस रोग को प्रबंधन करने के लिए फसल काटने के बाद अवशेषों को जला दें। खेतों में अधिक जल भराव ना रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर प्रोपिकोनाजोल 20 मिलीलीटर मात्रा को 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। एजॉक्सीस्ट्रोबिन 23% का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में लेकर, या हेक्साकोनाजोल 5% का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में लेकर, या वेलिडामाइसिन 3% का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर, या मिटोमिनोस्ट्रोबिन 20% का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इस रोग से बचाव के लिए प्रतिरोधक किस्मों को बोना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा खेतों को और मेड़ों को खरपतवारों से मुक्त रखने की आवश्यकता है और पोटेशियम की अनुशंसित मात्रा को डालना बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि जब हम 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलने को कहते हैं तो हमें 200 मिलीलीटर दवा को 200 लीटर पानी में घोलने की आवश्यकता होती है, जबकि जब 2 मिलीलीटर दवा
प्रति लीटर पानी में घोलने को कहा जाता है तो हमें 400 मिलीलीटर दवा की मात्रा 200 लीटर पानी में घोलने की आवश्यकता होती है। यानी कि प्रति एकड़ हमें कम से कम 200 लीटर पानी का उपयोग ज़रूर करना है। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है आभासी कंडवा। यह एक फफूंदी से होने वाला रोग है। रोग के लक्षण पौधों में बालियों के निकलने के बाद ही स्पष्ट होते हैं। रोगग्रस्त दाने पीले से लेकर संतरे के रंग के हो जाते हैं, जो आगे चलकर जैतूनी से काले रंग के गोलों में बदल जाते हैं। इस रोग का प्रकोप अगस्त-सितंबर माह में अधिक दिखाई देता है, जिसमें बाली में दानों के स्थान पर गुलाबी संरचना बनकर उभर आती है। इस रोग को प्रबंधित करने के लिए फसल कटाई से पूर्व ग्रसित पौधों को सावधानी से काट कर एक पॉलिथीन में इकट्ठा करके खेत से बाहर करें और जला दें। इस रोग का प्रबंधन हमें शुरुआत से ही करना होता है, अर्थात जैसे ही धान गलेथ में आए तब प्रोपिकोनाजोल 25% फफूंदनाशी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना सबसे अच्छा उपाय है। एवं जब बालियां 50% फूल की अवस्था में हों तब टेबुकोनाजोल 25.9% की 1.25 मिलीलीटर मात्रा अथवा ट्राइसाइक्लाजोल 75% की 0.6 ग्राम प्रति लीटर मात्रा यानी कि 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ हेतु अथवा हेक्साकोनाजोल 5% की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना अनुशंसित है। इसके प्रबंधन के लिए 2 से 3 साल के लिए फसल चक्र अपनाएं। गहरी जुताई अवश्य करें। संक्रमित दाने और पौधों को पृथ्वी पर या खेत पर बिना गिराए नष्ट करें और संक्रमित पौधों से बीज को एकत्रित ना करें। अगला रोग है खैरा रोग, जो दरअसल रोग न होकर जिंक की कमी से दिखने वाला लक्षण है। इस रोग के लक्षण पत्तियों पर पहले हल्के रंग के धब्बे के रूप में दिखाई देता है, जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। इसके कारण नर्सरी में पौधे पीले पड़ जाते हैं और पत्तों के बीच में शिरा के पास पीलापन दिखाई देता है। पत्ते सूख जाते हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। इस रोग को प्रबंधन करने के लिए अपने मृदा स्वास्थ्य पत्रक के अनुसार आपको अनुशंसित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए अथवा बीज को बोने के पहले रात भर जिंक सल्फेट के 0.4% घोल में भिगोने की आवश्यकता होती है। यानी कि 4 ग्राम मात्रा जिंक सल्फेट की लेकर 1 लीटर पानी में घोल बनाएं। बीज को बोने के पहले रात भर इसमें बीज को भिगोएं या रोपा को बोने से पहले 2% जिंक सल्फेट के घोल में भिगोएं। रोग का प्रकोप बढ़ने पर जिंक सल्फेट और बुझा हुआ चूना 100 ग्राम और 50 ग्राम की मात्रा में लेकर 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। बुझा हुआ चूना ना होने पर 2% यानी कि 20 ग्राम यूरिया के घोल में जिंक सल्फेट की 100 ग्राम मात्रा को मिलाकर छिड़काव करें। अगला रोग है जीवाणु पत्ती झुलसा रोग। सामान्यतः बाढ़ आने वाले स्थानों पर इस रोग की संभावना होती है। इस रोग में पत्तियों पर पानीदार धब्बे बनते हैं। धब्बों के आसपास चिपचिपी बूंदें जमा होती हैं। इनकी पत्तियां पीले से नारंगी भूरी हो जाती हैं। ये छोटे धब्बे मिलकर पत्तियों की सतह पर बड़े धब्बे बन जाते हैं। रोग के लक्षण 2 भागों में दिखाई देते हैं। रोग की प्रारंभिक अवस्था में पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। बाद की अवस्था में लक्षण पत्ती के ऊपर और किनारे में दिखाई पड़ते हैं। छोटे छोटे धब्बे धीरे धीरे बढ़कर बड़े और लंबे धब्बे बन जाते हैं। पत्तियां ऊपर से सूखने लग जाती हैं और फिर पत्ती के दोनों किनारों में पहले इसी लक्षण को प्रदर्शित करते हुए बाद में पूरी पत्ती पीली सफेद हो जाती है। इस रोग के नियंत्रण हेतु खेत का पानी निकाल दें और यूरिया खाद का प्रयोग ना करें। साथ ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर एवं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 2.5 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में एक साथ घोलकर छिड़काव करें या कासुगामाइसिन दवा की 1.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त इस रोग के नियंत्रण हेतु 20 किलो कच्चे गोबर को 100 लीटर पानी में घोलकर प्रयोग करने से लाभ मिलता है। इस रोग के प्रबंधन के लिए मध्यम प्रतिरोधक और सहनशील किस्में जैसे गोविंद, पंतधान 4, पंतधान 10, पंतधान 12, IR 8, IR 20, बाला, रत्ना, जया इत्यादि किस्मों का प्रयोग करें। रोग मुक्त फसल से बीज लें और मिट्टी परीक्षण के बाद नत्रजन की संतुलित मात्रा विभाजित करके दें।
इसके अतिरिक्त धान में पुरानी पत्तियां अगर ऊपर से पीली भूरी हो रही हैं तो यह पोटाश की कमी के लक्षण हो सकते हैं। इस दशा में 0050 NPK का छिड़काव 1 किलो मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से करें या 15 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद प्रति एकड़ भुरकाव करें। तो किसान भाइयों, आज हमने धान में आने वाले समस्त रोगों के बारे में जाना। आशा है इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में समय समय पर जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।